सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो प्यारे बच्चों, आज करेंगे हम क्लास 7 की कार्यपत्र दूसरा करेंगे। तो आज हमारी तारीख क्या है? 14 तारीख है और हमारा विषय हिंदी है बच्चों। और हमारी कक्षा 7वीं है। विद्यार्थी के नाम पे आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम पे आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा रचित कविता है बच्चों? हरिशंकर राय बच्चन जी के। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं कहानी। अब कविता पढ़ते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, विहंग बंदी और चारण का रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह पर उड़ता ठिठुरता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। अब हम इसका मतलब जान लेते हैं जल्दी से कि इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्योदय को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। ठीक है बच्चों, रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजा गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के अंधेरे में सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। ठीक है बच्चों, ये था इस कविता का मतलब यही था। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे देखते हैं। आइए जाने आपने क्या समझा और सीखा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? सोने की पोशाक किसने पहनी है बच्चों? तो बच्चों, सोने की पोशाक किसने पहनी है? यहाँ पे हमें बताया भी गया कि ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। यानी किसने पहनी है सोने की पोशाक? बादलों ने। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है। ठीक है बच्चों, आप ऐसा करके लिख देंगे। अब हम ये हो गया इसका उत्तर। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रशंसा में कृति गायन कौन कौन गा रहा है? तो बच्चों, यहाँ पे बताया भी गया है कि कौन प्रशंसा में गीत गा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया भी गया, राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया भी गया, तो आप ऐसे ही यहाँ पे आंसर लिख देंगे बच्चों कि प्रशंसा में कृति गायन पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक गा रहे हैं। ऐसा आप यहाँ से ले लेंगे आंसर बच्चों और लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। तीसरा देख लेते हैं। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है?
तो बच्चों यहाँ पर बताया भी गया है जैसे कि रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। तो बच्चों आपको यहाँ पे यही लिखना है कि रात का राजा भिखारी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। आपको बस इतना लिख देना है यहाँ पे आंसर। ओके बच्चों, तो ये भी इसका उत्तर हो गया है। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न पे आ जाते हैं। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं हमें। तो बच्चों सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो बच्चों सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पहला है सूर्य के दिनकर, और पहला है दिनकर, दूसरा है दिवाकर, दिवाकर और सूरज। ठीक है बच्चों, आप लिख देंगे तीनों पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब हम आते हैं 5वां हमारा जो प्रश्न है उस पर आ जाते हैं। विलोम शब्द लिखिए। तो हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द तो आपको पता ही होगा, विलोम होता है यानी कि शब्द का उल्टा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें रात, तो रात का उल्टा होगा हमारा दिन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है अंधेरा, अंधेरे का होता है उजाला या फिर रोशनी, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ लिख दूँगी रोशनी, आप उजाला भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ। तो अब हमारा छठा जो है प्रश्न क्या है, सोचकर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। तो बच्चों अगर सूर्य ना होता तो क्या होता कि हमारे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यदि सूर्य ना होता तो हमारे पूरे संसार, बच्चों मैं इसे रब करके दोबारा लिख देती हूँ। संसार में अंधेरा छा जाता और लोग वक्त पर कार्य नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो छठे का उत्तर हमारा ये हो गया। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट जो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं ऐसी सेकंड वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।